अंजनी पुत्र, बजरंगबली, पवन सुत या फिर हनुमान। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार राम भक्त हनुमान के 108 नाम हैं और कलयुग में हनुमान के इन नामों का जाप करने भर से ही दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट कट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में भी लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी सिर्फ हनुमान का नाम लेने से ही सारे रोग, कष्ट और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और हनुमान चालीसा में भी बजरंगबली को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता कहा गया है, यानी हर तरह की सिद्धि और हर तरह की संपदा को देने वाला। ये तो हुई धर्म और आस्था की बात। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, तो कहा जा रहा है कि बजरंगबली अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि और सुख शांति तो प्रदान करते ही हैं, नेताओं को वोट भी प्रदान करते हैं। आज कर्नाटक की सियासत में बजरंगबली का नाम जिस तरह से बारंबार लिया जा रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। और इसलिए डीएनए में आज हम राम भक्त हनुमान के नाम पर जारी सियासत के इसी पहलू का विश्लेषण करने वाले हैं और यह समझने की कोशिश करेंगे कि बजरंगबली के इस सियासी सुमरन से किसकी आस्था जुड़ी हुई है और इस पे कितना ज्यादा अवसरवादिता नजर आती है। तो इस विश्लेषण को मिस मत कीजिएगा। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद से, ये जो घोषणा पत्र कल से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, इसको जारी करने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति बजरंगबली के इर्द गिर्द घूम रही है और पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी कांग्रेस पर बजरंगबली के कथित अपमान का आरोप लगाकर हमलावर हो गई है। और उसी पूरे मुद्दे पर हिंदू विरोधी होने का भी आरोप लगातार कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। लगा कौन रही है? तो बीजेपी। वैसे देखें तो बीजेपी को यह मौका कांग्रेस ने खुद थाली में सजा कर दिया है और ये कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें तमाम योजनाओं और सुविधाओं के लुभावने वायदों के साथ कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान भी शामिल था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वो पीएफआई की तरह ही बजरंग दल पर भी बैन लगा देगी, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरह बजरंग दल पर भी कर्नाटका में बैन कांग्रेस लगा देगी अगर उनकी सरकार वहां बनती है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मूडबिद्री में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, तो भाषण की शुरुआत भी बजरंगबली के जयकारे से की और भाषण का अंत भी बजरंगबली के जयकारे से ही किया। लोग भी हिंदी समझ लेंगे। ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आदेश। बजरंगबली की, 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 बजरंगबली की। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। वैसे पीएम मोदी ने कल भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भगवान श्री राम को ताले में बंद करने के बाद अब बजरंगबली को भी कैद करना चाहती है। वैसे हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली का जन्म किष्किंधा में हुआ था और मौजूदा वक्त में किष्किंधा कर्नाटक में आता है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कर्नाटक ही बजरंगबली की जन्मभूमि है। और ऐसे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी है, जो घोषणा पत्र जारी किया है और बजरंग दल पर बैन लगाने की जो मंगलवार का दिन उन्होंने चुना है, ये सवाल है जिसको सीधे तौर पर जवाब देना अब उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इसे ही मुद्दा बना लिया। बजरंग दल पर बैन यानी बजरंगबली से बैर, और दिन भी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लागू करने का जो चुना वो बजरंगबली का ही दिन यानी मंगलवार। लेकिन बीजेपी के अनुसार कांग्रेस ये सब मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए कर रही है और बजरंग दल की पीएफआई से तुलना भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की इसी नीति का हिस्सा है। इस मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जो बातें कही आज आपको
इस वक्त में, इस कर्नाटक में चुनावी माहौल में जरूर सुनना चाहिए। कांग्रेस आपका मेन ऑपोजिशन में है, उनका अपना मैनिफेस्टो जारी होता है। वो कहते हैं कि PF-I पर तो बैन लगाएंगे ही, और दूसरे जो समाज के संगठन है उस पर भी बैन लगाएंगे PF-I के साथ साथ। उन्होंने पहली बात तो ये है कि सिद्धारमैया जी जिन्होंने PF-I के 175 केस वापस लिए, 1600 लोगों को छोड़ा जेल से, पहले वो कर्नाटक की जनता से माफी मांगे। ये PF-I पर बैन लगाने की बात जो वो कहते हैं, अब उनको मौका ही नहीं मिलने वाला है। जब मौका था तो आपने छोड़ दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, PF-I पर बैन लग चुका है, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। अब तो वो सब अंदर है जेल में। आपने समाज में विद्वेष पैदा करने के समय आपने उनको खुली छूट दी, और वो उन्होंने हर तरीके का कानून को हाथ में लेकर के समाज में दुर्भावना पैदा की, और सिद्धारमैया उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। आज आप PF-I की बात करते हो, अब आपके हाथ में रह क्या गया है? नड्डा जी वो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, गौ हत्या को रोकने के लिए जो कानून है उसे खत्म करेंगे, धर्मांतरण रोकने का जो कानून है उसे खत्म करेंगे। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो चुका है। वह तुष्टीकरण की नीति में देश के इंटरेस्ट को कब की बेच चुकी है। कभी उनको देश का चिंता नहीं है, देश के इंटरेस्ट की बात करते नहीं है। वो किसी के नहीं है, वो वोट के हैं, और वोट मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सर उनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन सर वो ये भी कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगता है सांप्रदायिकरण का या फिर एपीजमेंट का, लेकिन वही आरोप आप लोग पर लगा रहे हैं वो कि एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए, बहुसंख्यक को खुश करने के लिए नाम हम ले रहे हैं कुछ और संगठन का, आप लोग उसे बजरंग बली से जोड़ दे रहे हैं। ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस पार्टी ने पहले राम जी पर ताला लगाया था, अब बजरंग बली पर ताला लगा रहे हैं। यही उनका उद्देश्य रहा है। हम सबका साथ लेकर के चलने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को आपने सुना, और इन्होंने फिर से यही कहा है कि बजरंग बली को बंद करने की कोशिश है, बजरंग बली पर ताला लगाने की कोशिश है। यानी बीजेपी ने अब कर्नाटक में बजरंग बली पर बैन को बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया है, और बीजेपी बजरंग दल पर बैन के मुद्दे को हर स्तर पर उठा रही है, फिर चाहे वो PM मोदी हो या फिर पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता। बीजेपी ने बजरंग बली को प्रचार का प्रमुख मुद्दा बना लिया है। इसे आप पार्टी के दूसरे नेताओं के बयान से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार वो भी सुनना चाहिए आपको। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव, अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है। उसकी तुलना PF-I से, आतंकवादी संगठन से। वो लोग जिन्होंने 175 केस PF-I के वापस ले लिए सिद्धरामैया जी की सरकार में, तो उसके साथ तुलना करना उन लोगों की जो जय बजरंग बली बोलते हैं, और एक धमकी देना कि यदि आप जय बजरंग बली कहते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये तो कांग्रेस का पुराना इतिहास है। पहले इन्होंने राम भक्तों के ऊपर किस प्रकार की साजिशें रची, राम लला को लॉक के पीछे रखा, राम मंदिर की भूमि पूजन के खिलाफ काले कपड़े पहनकर काली मंशा के साथ इन्होंने विरोध किया, और आज ये बजरंग बली के भी विरोध में उतर आए हैं। इस प्रकार की बातें जो कांग्रेस का DNA बन चुकी है, आज उसका फिर से प्रमाण मिला है। वैसे अब हम बजरंग बली और उनके नाम पर जारी सियासत को कुछ देर के लिए थोड़ा अलग कर देते हैं और आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े भी दिखाते हैं। ये आंकड़े आज जरूर गौर से देखिएगा, क्योंकि सियासत में भगवान की एंट्री तो हर बार होती है, बार बार जब वोट लेने की बारी आती है तो, लेकिन इस बार
बजरंगबली के सहारे किस तरह से नैया पार लगाने की कोशिश और उन कोशिशों का परिणाम क्या हो सकता है, इसकी संभावना कितनी नजर आती है, इसको भी आज थोड़ा हम समझाएंगे। ये आंकड़े राम भक्त हनुमान और उनके भक्तों से जुड़े हैं, इसलिए और भी ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर है और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में यह पता चलता है कि लगभग 97% भारतीयों ने भगवान में आस्था जताई है, यानी वो आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। और भगवान शिव भारतीयों के बीच सबसे लोकप्रिय है, जो 45% से ज्यादा हिंदुओं के आराध्य देवता हैं। भगवान शिव के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोग बजरंग बली को अपना इष्ट मानते हैं और हैरानी की बात यह है कि भारत में राम भक्तों की जितनी संख्या है उससे दोगुनी संख्या भगवान राम के अनन्य भक्त बजरंग बली के भक्तों की है, क्योंकि भारत में जहां 17% लोगों के इष्ट भगवान श्री राम हैं, तो वहीं बजरंग बली 35% लोगों के इष्ट देवता हैं। इष्ट देवता ईश्वर का वो स्वरूप होता है, इसको हम क्लिष्ट शब्द को और आसान तरीके से आपको समझाते हैं। इष्ट वो स्वरूप है जिसने कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यक्तिगत लगाव महसूस करता है। और ये अमेरिका की संस्था है जिसने रिसर्च की, और प्यू रिसर्च के ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि बजरंग बली भारत में भगवान शिव के बाद दूसरे सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। और कई बार उनके प्रति जनता की आस्था चुनावी नतीजों में भी नजर आती है। शायद इसलिए यही वजह है कि चुनावों में बजरंग बली के नाम का जाप और उनके नाम पर राजनीति कोई अनोखी घटना नहीं है। कर्नाटक चुनाव से पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और आज वो उदाहरण भी आपको एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के शासन में हर जिले में एक बाहुबली, एक माफिया होता था। अब कोई बाहुबली नहीं है, अब है तो बजरंग बली है। अब नतीजा क्या हुआ वो भी जानिए, बीजेपी को फिर से यूपी में सत्ता मिलती है। इसी तरह वर्ष 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी खुद को हनुमान भक्त बताया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। चुनाव से एक दिन पहले वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के दर्शन करने भी पहुंचे। नतीजा क्या हुआ, इस पर गौर कीजिए। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार बनती है। अब इसी तरह कुछ और उदाहरण है, वो भी आपको बताते हैं बजरंग बली की किस तरह से अनुकंपा मिलती है। इसी तरह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाइयों बहनों की अगर कांग्रेस को अली पर और सपा बसपा को अली पर विश्वास है तो हमें बजरंग बली पर विश्वास है। बजरंग बली के अनुयायी इन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं, उनके चुनाव प्रचार पर जब चुनाव आयोग ने बैन लगाया तो योगी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। नतीजा आपको पता है, लेकिन फिर से बताते हैं। नतीजा यह रहा कि एसपी बीएसपी के गठबंधन के बावजूद एनडीए को यूपी में 80 में से 64 सीटें मिल जाती हैं। तो इसे राजनीति के तौर पर कह सकते हैं कि राजनीति में बजरंग बली की महिमा अपरंपार है और शायद राजनेताओं को इस बात का अच्छे से एहसास भी है। यानी बजरंग बली का साथ सिर्फ दानव दल पर जीत नहीं दिलाता, कई बार चुनावों में विरोधियों पर भी ये जीत दिला देता है। और बजरंग बली के आम जनमानस पर इसी प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस भी अब सफाई वाले मोड पर आ चुकी है। कांग्रेस की तरफ से क्या तर्क दिया गया है, एक बार आपको भी वो भी सुनना चाहिए। हम लोग कहीं जाते हैं, वैष्णव ढाबा लिखा है, कहीं लिखा है बजरंगबली होटल लिखा है, तो आदमी अपनी आस्था से संगठनों के नाम लेता है। इसका मतलब है कि अगर बजरंग दल समझ लीजिए कहीं बजरंगबली के नाम पर होटल हो जो ठीक खाना ना सर्व कर रहा हो, तो क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? वैष्णव ढाबा है, समझ लो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बाई चांस वैष्णव ढाबे में खराब खाना निकलता है तो क्या हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं करें क्योंकि उन्होंने नाम वैष्णो जी का रखा हुआ? उससे क्या होता है, आदमी अपनी आस्था से संगठन का, संस्थाओं का नाम रखता है, लेकिन उसके कर्म क्या होते हैं वो ना उस संगठन के जिस विभूति के नाम पर वो संगठन रखा है ना उस पर उसका कोई दर्शाना होता है। यानी कांग्रेस के अपने तर्क हैं और वो इन तर्कों के सहारे बीजेपी को जवाब देने की कोशिश कर रही है और बनता भी है, वो भी राजनीतिक दल है। लेकिन कांग्रेस मामले को जितना साफ सुथरा और सपाट बता रही है वो दरअसल उतना ही सीधा और सरल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक में तो बजरंग दल को बैन करने की कस्में खा रही है,
लेकिन जिन राज्यों में उसकी सरकार पहले से है वहां वो चुप्पी साध लेती है। यानी कांग्रेस को कर्नाटक का बजरंग दल तो पीएफआई जैसा खतरनाक और कट्टरपंथी संगठन दिखता है, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बजरंग दल से उसे खास दिक्कत नहीं है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, और उन्होंने क्या कहा ये खुद उनकी जुबानी आप सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में तो अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। तो आपने सुना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार कर्नाटक अलग राज्य है, वहां के मुद्दे अलग हैं और इसलिए वहां के चुनावी वायदे भी अलग हैं। यानी उनके इस बयान से ये इस तथ्य की झलक तो मिल ही जाती है कि बजरंग दल पर बैन कांग्रेस के लिए भी विशुद्ध चुनावी मुद्दा ही है, और वो अगर बीजेपी पर बजरंग बली के नाम पर हिंदू वोटरों को गोलबंद करने का आरोप लगा रही है तो उसकी नजर भी कर्नाटक के मुस्लिम वोटर्स पर है, जो प्रदेश की कुल आबादी का करीब 13% है। क्योंकि बात सिर्फ बजरंग दल पर बैन की नहीं है, बात बजरंग दल की पीएफआई से तुलना की भी है। इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस के इसी चुनावी वायदे को किस तरह से बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया है वो आप सब देख रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने को सच में बजरंग बली का अपमान माना जाना चाहिए? और क्या बजरंग बली का नाम होने की वजह से बजरंग दल देश भर के तमाम हनुमान भक्तों की आवाज बन गया है? और क्या इस संगठन की पीएफआई से तुलना या इस पर बैन की बात से हर हिंदू या हनुमान भक्त को आहत हो जाना चाहिए? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है, और इसलिए इसमें हम भी मदद करेंगे। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले बजरंग दल और इसकी शुरुआत के बारे में एक बार फिर से जानना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में पहले भी हमने ये जानकारी साझा की, लेकिन आज चूंकि तुलना की बात हो रही है इसलिए फिर से बजरंग दल को जानिए। क्योंकि बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जानकी रथ यात्रा के दौरान बजरंग दल की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य शोभा यात्रा की सुरक्षा करना और हिंदुत्व को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। बाद में इसके साथ कई युवा और साधु संत भी जुड़ते गए। धीरे धीरे बजरंग दल की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। बाद में बजरंग दल के प्रभाव को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने इसे कई और बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी, जिसमें धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण, धार्मिक स्थलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए आंदोलन, गौरक्षा अभियान और दहेज प्रथा के साथ साथ छुआछूत, जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाना भी शामिल था। इसके अलावा बजरंग दल अवैध घुसपैठ का विरोध करने और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का भी अपना कार्य बड़ी प्रमुखता से करता है और उसे अपना उद्देश्य बताता है। बजरंग दल कितना एक्टिव है इसे भी आप समझ सकते हैं कि देश भर में इसके करीब 22 लाख सक्रिय कार्यकर्ता और 25 लाख से ज्यादा सदस्य हैं, जिनकी ट्रेनिंग के लिए ये हर वर्ष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है। हालांकि बजरंग दल कई निगेटिव वजहों से भी चर्चा में रहा है, विवादों में रहा है। बजरंग दल पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने और उनके धर्मस्थलों पर हमले करने का भी आरोप लगता रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गौरक्षा के नाम पर कथित गौ तस्करों की हत्या के मामले भी दर्ज हुए और कुछ वक्त पहले हरियाणा के भिवानी में 2 कथित गौ तस्करों को जिंदा जलाने के मामले में भी बजरंग दल से जुड़े लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इन्हीं मामलों को आधार बनाकर कांग्रेस बजरंग दल को पीएफआई की तरफ बैन करने का ऐलान कर रही है। लेकिन बजरंग दल की पीएफआई से तुलना कितनी जायज है, आज आपको यह भी समझना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, ये हम बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, गृह मंत्रालय ने इस बारे में कहा है। वो जानकारी आप जानिए कि पीएफआई कैसा संगठन है। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिसके आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के साथ संबंध मिले हैं। यही नहीं, इस पर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के साक्ष्य भी मिले हैं, सबूत भी मिले हैं।
साथ ही पीएफआई पर धर्म के आधार पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने और टारगेट किलिंग्स के भी कई मामले दर्ज हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने में भी शामिल है। यह है पीएफआई। यही नहीं कहा जा सकता कि जब आतंकी संगठन सिमी को भारत में बैन किया गया तो उसके आतंकियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और उसके ज्यादातर अंडरग्राउंड सदस्य बाद में पीएफआई से जुड़ गए। यही नहीं, कुछ वक्त पहले देश भर में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी हुई थी उसमें ऐसे कई सबूत, ऐसे कई साक्ष्य मिले जिसमें यह दावा किया गया था, वो बताते हैं कि यह संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। यह है पीएफआई की सच्चाई। और पटना में, आपको याद होगा, पटना में पीएफआई के ठिकाने पर छापेमारी हुई और उस दौरान भारत को वर्ष 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने और उससे जुड़ी प्लानिंग के सबूत भी बरामद हुए थे। और इसलिए जब कांग्रेस ने पीएफआई जैसे कट्टरपंथी और देश विरोधी संगठन की बजरंग दल के साथ तुलना की तो बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए और जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया। ये सड़क पे खड़े होकर चिल्लाने वाला प्रोटेस्ट नहीं है। हमें हमारे भगवान को, हमारे संगठन को जिस तरह से उन्होंने बैन करने की बात की है कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, बजरंग दल को बंद करेंगे, मतलब हनुमान जी को आप कैद कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? हिंदुस्तान में रह के आप लोग हनुमान जी को कैद कर देंगे। आपने राम जी को कैद किया, ऊपर वाले ने फैसला सुनाया, सामने क्लियर ना, सामने मंदिर दिख रहा है ना, हनुमान जी को कैद करने की वजह से। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में दुनिया जानती है, किंतु बजरंग दल ने ऐसा कभी कोई ऐसा घटना को अंजाम नहीं दिया जिससे लोगों के अंदर डर हो। बजरंग दल ने सिर्फ लोगों की सेवा का काम किया है, न कि लोगों को डराने का काम किया है। अपने इस विश्लेषण में हमने आपको बजरंग बली और उनके नाम पर जारी सियासत ही नहीं, बजरंग दल से जुड़े पहलुओं के बारे में भी बताया। और अब आपको ये तय करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये तय करना है कि क्या कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का ऐलान करना वाकई बजरंग बली का अपमान है, ऐसा मान लिया जाए या नहीं, ये आप तय कर लीजिए। और क्या बजरंग दल की पीएफआई जैसे संगठन के साथ तुलना की जानी चाहिए या नहीं, ये भी आप तय कर लीजिए। क्योंकि तमाम बातें आपके सामने हैं। हमने साक्ष्य भी रखे, हमने भावना से जुड़ी जो बातें थी वो भी आपको बताई, और साथ ही साथ किस तरह से सियासत में इष्ट देवता का इस्तेमाल होता है ये भी आपने समझ लिया। वैसे आज आपको ये तथ्य भी जान लेना चाहिए कि कांग्रेस वर्ष 1992 में बजरंग दल पर पहले भी बैन लगा चुकी है। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मैनिफेस्टो में ये बातें रख दी है कि हम अगर सरकार बनाते हैं तो हम वहां पर बैन कर देंगे। इससे पहले भी उन्होंने ये किया है, बजरंग दल पर बैन लगाया है। और ये बैन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अयोध्या में विवादित ढांचा के विध्वंस के बाद लगाया था, जिसे एक वर्ष बाद यानी कि वर्ष 1993 में हटा भी लिया गया था। तो इसीलिए कर्नाटक चुनाव की जो तस्वीर दिख रही है उसमें अब ऐसा लग रहा है कि सियासी दल बजरंग बली के सहारे ही नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज़।